श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्क्रीन पे थंबनेल देख के आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले तो हम अपनी इस दुविधा को ख़त्म करेंगे कि आखिर माघ पूर्णिमा कब है, 11 या 12 फरवरी को। जी हाँ मित्रों, मैं अपनी इस वीडियो में सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आखिर जो माघ की पूर्णिमा पड़ी है वह 11 तारीख को है या 12 तारीख को, हमें व्रत कब रहना, स्नान दान कब करना है, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करके हम अपने परिवार के ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि तो बनाए रखेंगे ही, साथ में ही महादेव जी हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने गूगल से निकाला है। आप लोग भी बहुत आसानी से गूगल पे या किसी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि जो माघ मास की पूर्णिमा तिथि है वह 11 फरवरी को शाम को 6:55 पर शुरू होगी। 11 तारीख को शुरू होगी, लेकिन समाप्त कब हो रही है? 12 तारीख को शाम को 7:22 होगी। उसके साथ ही देखिए लिखा है कि उदय तिथि के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी को करना है। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि जिसको जिसको व्रत करना है वो 12 तारीख को करेगा। तो मित्रों, या तो तय हो गया कि आप लोगों को जो व्रत रखना है वो 12 फरवरी को रखना है, लेकिन यदि हमें स्नान करना है, दान करना है, तो वह काम हम 11 तारीख को भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जिस दिन आप व्रत रखें उसी दिन ही आप सारे कार्य करें, ठीक है ना मित्रों? क्योंकि उदया तिथि का यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उदया तिथि के अनुसार ही जो माघ मास की पूर्णिमा है, जो पूर्णिमा का व्रत है वो आपको 12 तारीख को रखना है, ठीक है मित्रों? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के मन में जो ये संशय चल रहा है कि हम 11 को व्रत रखें या 12 को, वह समाप्त हो गया है। अर्थात हमें जो व्रत करना है वो 12 फरवरी को करना है, लेकिन स्नान दान हम 11 तारीख को कर सकते हैं। तो यह तय हो गया। तो अब मित्रों, हम बात करते हैं जो 11 तारीख को हम उपाय करने वाले हैं, ठीक है? पहला ही उपाय हम करेंगे अपनी सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आपको लेना है कटोरी में कुछ इस तरीके से थोड़ा सा दूध। आधा कटोरी ही दूध लीजिए, ज़्यादा दूध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह दूध गौ माता का होना चाहिए और कच्चा दूध होना चाहिए। इसके साथ ही आपको महादेव जी की जो सबसे प्रिय वस्तु है अर्थात बेलपत्र लेनी है आपको। यहाँ पर मित्रों आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में जो आपने एक कटोरी दूध लिया है, उसी एक कटोरी दूध के अंदर ही आपने जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु अर्थात बेलपत्र ली है, उस बेलपत्र को आपको धो करके साफ करके इसी कटोरी के दूध के अंदर क्या करेंगे मित्रों, आप उस बेलपत्र को डाल लेंगे। इसको डालने के बाद में आप इस कटोरी को उठाइएगा। आपके घर में जितने भी कमरे हों, एक XYZ स्टोर रूम को भी, बस वॉशरूम में नहीं जाना है, बाकी घर के सभी कमरों में आप इस कटोरी को लेके जैसे ही परिक्रमा लगाना शुरू करेंगे ना मित्रों, आपके घर से जो भी परेशानियां होंगी, जो भी निगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा ने घर में जगह बना ली गई, वो सब आपके घर से निकल जाएगी मित्रों। जी हाँ मित्रों, विश्वास करके आप इस उपाय को करिएगा ज़रूर। पूज्य गुरु जी ने अपनी सभी कथाओं में, जहाँ जहाँ भी वह कथा कर रहे हैं, पूज्य गुरु जी ने सभी कथाओं में लगभग इस उपाय की बात की है, जो कि हम पूर्णिमा को करने वाले, ठीक है मित्रों? इतना करने के बाद में इस कटोरी का दूध लेके आप पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की प्रतिमा के पास में, उनकी शिवलिंग के पास में, अपने उपाय को करने के लिए। अभी आप समझना मित्रों, जो कटोरी के दूध में आपने बेल पत्र निकाली है, उस बेल पत्र को आपको निकाल लेना है, ठीक है? क्योंकि हमें दूध को एक साथ नहीं समर्पित करना है। उस बेल पत्र को निकाल के आप अपने एक हाथ में कटोरी पकड़े रहिएगा, दूसरे हाथ में बेल पत्र को थोड़ी सी दूरी पे शिवलिंग से रखना है, ठीक है? एकदम शिवलिंग पे समर्पित नहीं कराना, टच नहीं कराना, थोड़ा सा दूरी पे रखते हुए उस कटोरी के संपूर्ण दूध को आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग कि आप कटोरी से बेलपत्र को निकालेंगे, कुछ दूरी पर उस बेलपत्र को रखेंगे, फिर उसी के ऊपर से आपको महादेव जी के शिवलिंग पर इस दूध को समर्पित कर देंगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिएगा मित्रों। मैं फिर से बोल रही हूँ कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप इस दूध को समर्पित करिएगा मित्रों। इतना करने के साथ ही आपका जो
घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर चली जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इतना करने के बाद में 1 लोटा जल आप लास्ट में ज़रूर चढ़ा दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों। इससे करने के साथ ही महादेव जी का आशीष आपके परिवार पर सदा बना रहे। तो मित्रों, माघ पूर्णिमा के इस पहले उपाय को आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपाय की। जी हाँ मित्रों, माघ पूर्णिमा के दिन हम दूसरे उपाय को करेंगे। वह दूसरा हमारा जो उपाय है वो है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए भी मित्रों आपकी महादेव जी की जो सबसे प्रिय वस्तु है, अर्थात आपको फिर से 1 बेलपत्र लेने की आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्र कहीं से कटी फकी ना हो, साफ हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही मित्रों आपको अक्षत चावल का केवल और केवल 1 दाना यहाँ पर लेना है। ठीक है मित्रों, इससे अधिक दानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल 1 दाना लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आपको अपने घर के शुद्ध जल का आपको लेना है 1 लोटे में, और माघ का महीना है तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप फिर से महादेव जी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। मित्रों, मैं बार बार आपको मुख जो करने के लिए कहती हूँ कि उत्तर दिशा में करिए, क्योंकि आपको दिशा नहीं बदलनी है। जो भी हम पूजन इत्यादि करते हैं वह कार्य उत्तर दिशा से ही किए जाते हैं, यह सभी आप लोगों को अच्छे से पता है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे हमें उपाय करना कैसे। जो आपने 1 चावल का दाना लिया है, उस 1 अक्षत चावल के दाने को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर पहले समर्पित कर देना। चावल समर्पित करने के बाद में जो आपने 1 बेलपत्र ली हुई है उसे भी उसी चावल के ऊपर आप मित्रों समर्पित कर देंगे। इतना करने के साथ ही आपको यहाँ पर एक महादेव जी का नाम बोलना है, जो कि है चंद्रमौली महादेव। जी हाँ मित्रों, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप इस बेलपत्र और अक्षत चावल को समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जिस मनोकामना को अपने मन में रख के आप यह उपाय कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, अपनी मनोकामना आपको चंद्रमौली महादेव से कहनी है। अब विनती करनी है उनसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निवेदन करना है। इसके बाद में आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है मित्रों, जो बेलपत्र और चावल समर्पित करेंगे वो आपको चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित करना है, लेकिन जब आप जल चढ़ाएंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप ही करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि जो भी हमारी माता बहन इस पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा की तिथि पर इस उपाय को कर लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनके सारे जो इच्छा होती हैं वो सब महादेव जी पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए हुए दोनों उपाय आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी आपके परिवार के ऊपर सदा ऐसे ही आशीष बनाए रखें।